चलो 10वां क्वेश्चन था ना, देखा जाए। हाई वाली लाइट नहीं चल रहा है क्या? चलाओ, इसको भी चलाओ। हाँ, देखो 10वां क्वेश्चन था कि दो जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। यदि दोनों मिश्रण को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है। 1:1 का मतलब क्या है जानते हो? बराबर बराबर मिलाना है, बराबर बराबर मिलाना है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 1:2 और 2:3 है। 1:2 और 2:3 है ना। ए मिश्रण ये था और ये बी मिश्रण था। ठीक है। ये पहला जार, ठीक ना, और ये दूसरा जार। ठीक। ध्यान से समझना इस बात को, खाली समझ जाओगे हो जाएगा कि ये भी कितना मिलाना है? बराबर, उतना ही मिलाना है जितना ये रहे। ठीक है। मतलब मात्रा में बराबर मिलाना है। अनुपात देखो, अनुपात जब ये एक ए मतलब ए एक है तो बी कितना है? दो। कुल मिला के कितने हैं? तीन, है ना। ये कुल मिला के कितने हैं? तीन। ये कुल मिला के कितना है? पांच। तो बताओ कि ये तीन और ये पांच मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जितना इसका मिलाना है उतना ही इसका भी मिलाना है। ठीक है। तो इसको बराबर कर दो। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इधर 5 का गुणा करो तो ये 15, और इधर 3 का गुणा कर दो तो ये 15। तो बराबर कर दो बस। 5 कर देंगे इधर, है ना। इधर 3 भी बराबर हो गए। बराबर होंगे तो मिला देंगे। ठीक। देखो, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, कुल मिला के 15, है ना। इधर मात्र देखो, 3 दूना 6, 3 बचे, अरे 3 3 के 9, तो ये भी कितना? 15। अब बराबर हो गया। ए और बी का मात्रा जो क्या हो गई, इसमें पहले वाला जार में और इसमें बराबर बराबर मात्रा ले लिए। ठीक, इस अनुपात का, और मिला दो तो 6 5 11। ए 11 हो जाएगा नए मिक्सचर में। अभी कितना हो जाएगा? 10 9 19। ठीक है। अब कुल मिला के 30 हो जाएगा कि नहीं? देखो, 15 मिला इसका, 15 इसका, 15 15 30। देखो, ये 6 5 11 अभी, तो नए मिक्सचर का अनुपात आ जाएगा 11:19 का। किसी को समस्या समझ में आया? बराबर बराबर मिलाना हो तो फिर क्या करो? मिश्रण को ही बराबर कर दो, है ना। तो मात्रा बराबर करेंगे। मात्रा बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जितना पार्टिकल इसका था उसी अनुपात में बढ़ा के देखो कहां बढ़ता है, किधर मिलता है। ठीक है। तो ये 3 थे, ये 5 थे, तीनों को बराबर करो दोनों को। तो दोनों को कितना कर दिया हमने? 15 15 कर दिया। ठीक है। देखो, रेशियो चेंज नहीं होगा ना, रेशियो तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था पानी का। हमने पानी की मात्रा बढ़ा ली है केवल। ठीक है। जैसे देखो हुआ क्या ना कि इस रेशियो में था, इस रेशियो में था, डायरेक्टली अगर मिलाएंगे बराबर बराबर करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि तो मात्रा ना बराबर बराबर मिलाएंगे, बस समझना। देखो, मात्रा बराबर बराबर मिलाएंगे न कि इनको। तो ये मात्रा बराबर किया हमने ना, कुल मिला के 15 ये था, ये भी 15 था। ठीक है। बराबर कर दो। समझ में आई कि बात नहीं? अगर आ गई है तो अगला देखो। दो जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 7:5 और 7:9 है। यदि दोनों मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो आ गया? हाँ, एक एक आ रहा है। आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 7 5 12 9 7 16, एक एक आ रहा है। 48 48 कर दो दोनों को। 47 49 ठीक है। 47 49 के 49 47 कर कंफर्म करके बताया करो। तुम लोग उल्टा पुल्टा बोलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। ठीक। क्योंकि दोनों ऑप्शन 49/47 और 47/49 दोनों ऑप्शन लिखा रहेगा ना एग्जाम में। तुम्हारे एग्जाम में क्या करेगा, वो दोनों ऑप्शन दे देगा, 47/49 49/47, और दोनों में से ही तुम्हें चुनना होगा, गड़बड़ा जाओगे। ठीक है। अनुपात था 7:5 और 7:9।
7:9। देखो शुरुआत में मात्रा इसकी 12 थी, इसकी 16, मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर इसी अनुपात में ले लें केवल, है ना, कि इसका 7 पार्टिकल, इसका 5 पार्टिकल लिया तो 12 हुआ, इसका 7 लिया, इसका 9 लिया तो कितना हो गए, 16 हो गए। तो बराबर तो नहीं है, मात्रा में बराबर नहीं है ना। ठीक, तो जब मात्रा में बराबर नहीं है तो मात्रा में बराबर, कोई 12 बनाओ, इसको 12 को कुछ और बनाओ, और 16 को भी कुछ ऐसा बनाओ जो बराबर हो सके। तो 12 चौक के 48 और 16 तिया 48, 4 का गुणा ऊपर कर दो और 3 का नीचे, बराबर हो जाएंगे, है ना, 48 48। अब देखो, तो 4 सते 28 अनुपात 4 पचे 20 और 3 सते 21 अनुपात 3 नवा 27। ठीक है, अब बराबर हो गया। देखो 28 20 48 और 21 27 48, ये ए है और ये बी है, बराबर कर दो। 21 और 28 49 और 20 27 47, इस अनुपात में मिलाना चाहिए, मतलब मिलाने के बाद इस अनुपात में होगा। ठीक है, तो बराबर बराबर कहा है तो हो सकता है ये भी कह दे कि कुछ अलग अनुपात में मिलाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यही होगा। नहीं समझ में आया कि समझ में आया? पक्का? किसका? कहाँ अंतर का गुणा किए हैं? किसके अंतर का गुणा किए हैं? नहीं, अंतर का गुणा नहीं किया भाई। ये 7 5 12 पार्टिकल थे, ये उन 16 पार्टिकल है। बताओ बराबर बराबर कहाँ हुए? मिला सकते हैं, मिलाएंगे तो बराबर बराबर मिला पाएंगे नहीं, है ना। मैं कहूं देखो, एक मिश्रण उठाओ, कोई सा भी मिक्सचर उठाओ, ठीक ना, उसमें मैं कहूँ 5, मान लो कोई से भी गोल, मतलब कंचे खेलते हो ना, 5 लाल रंग के कंचे हैं और 10 हरे रंग के कंचे हैं, ठीक, तो कितने हो गए? 15। ठीक, और दूसरा एक और वो देता हूं तुम्हें, जिसमें 6 लाल रंग के कंचे हैं और 25 20 हरे रंग के कंचे हैं, तो अब कितने हो गए? 26। तो बराबर बराबर हुए ये? नहीं ना, बराबर कहाँ है? तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करोगे तो देखो, बराबर करने के लिए इनके देखो, ये 7 5 12 थे, ठीक, और ये 16, तो ना इसको ये बना सकते हैं ना इसको ये बना सकते हैं, तो इसको कुछ और, दोनों के कुछ और बना देते हैं। इनको 48 बनाओ, इनको भी 48 बना दो। बात समझ में आई? इनका एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम होगा 48, ये बनाया, है ना। अब बराबर हो गया, ये भी 48 ये भी 48। देखो वो तुक्का लग रहा है, ठीक है। हाँ, हर बार नहीं आएगा। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, इस वाले तीसरा क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन 11वां, उसमें नहीं आएगा। अच्छा 12वां है ना, 12 इसमें नहीं आएगा, करो। तुक्का मत लगाओ, बिना बिना लॉजिक के, बिना कंसेप्ट। तो बतिया वही ना है, जोड़ के यही तो कर रहे हो तुम। 7 5 12 का नीचे कर दो और 16 का ऊपर, यही हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, तो हम लोग थोड़ी किए हैं कि, तो हम भी 16 का ऊपर किए हैं और 12 का नीचे किए हैं, ठीक, लेकिन 4 4 दोनों में कॉमन था तो काट दिए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जरूरत नहीं है ना, एलसीएम बना लो, ठीक है। देखो बिना लॉजिक के, देखो हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। जो भी कर रहे हो अगर लॉजिक है तो फिर ठीक है। लॉजिक सही होना चाहिए, वो अपने आप सही हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप सही होगा। बात देखो, बात सही हो ना, तो क्वेश्चन भी अपने आप सही हो जाएगी। समस्या हम लोग के साथ ये होती है कि लॉजिक हमारा सही नहीं होता। हम जानते, अच्छा सबसे बड़ी चीज ना, हम ये बात जानते भी हैं कि हमारा लॉजिक सही नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, हम बिना सोचे उसको, बिना विचारे कर रहे हैं, बिना सोचे कर रहे हैं ना, बिना समझे कर रहे हैं। तो जब ये कर रहे होते हैं तो हमें पता भी होता है कि हम बिना सोचे कर रहे हैं इसको। नहीं समझ में आ रहा है? लॉजिक ठीक हो तो अपने आप क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो तब। 2:1, 3:1 और 3:2। देखो तीनों जो वो है ना, वो 10 10 लीटर के ना है, मतलब बराबर बराबर है कि नहीं? बराबर बराबर है, खाली अनुपात अलग अलग दिया है, अनुपातों को बराबर कर दो, सब बराबर हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन पिछला वाला, 1:1 में ही मिलाना है, क्योंकि सब बर्तन बराबर बराबर हैं। ठीक है, तो मात्रा भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। अगर बर्तन बराबर है तो उसमें जो
पानी होगा, एक में पानी है मान लो, ठीक है, 15 लीटर, तो 15 लीटर पानी होगा ना, एक में 10 लीटर दूध है, तो 10 लीटर दूध है ना उसमें भरा हुआ, तो जब मिला रहे होंगे तो दूध और पानी बराबर बराबर मिला रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो मात्रा बराबर करो। देखो, 2:1, 3:1, 3:1 और 3:2, ये ए टाइप का द्रव है और ये बी टाइप का द्रव है। ठीक है, 10 लीटर का बर्तन है, ये भी 10 लीटर के जार में है, ये भी 10 लीटर के जार में है, और ये भी 10 लीटर के जार में है। इसका मतलब मात्रा क्या है? बराबर है। और तीनों को एक बड़ा जार में क्या कर दिया गया? खाली कर दिया गया। ठीक, मतलब तीनों को ही मिला दिया गया है ना। इसकी बराबर मात्रा, इसकी भी बराबर मात्रा, और इसकी भी बराबर मात्रा। तो बताओ यहां पे मात्रा कितनी है? 3, यहां पे 4, और यहां पे 5। बराबर है मात्रा। मात्रा बराबर नहीं है तो मात्रा को बराबर करो। ठीक है, मात्रा बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3, 4 और 5 का एलसीएम, है ना। एलसीएम कितना होगा 3, 4 और 5 का? कितना होगा? 60। तो सबको 60 बनाओ, है ना। इसको 60 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 20 का, तो 20 का कर दो। इसको 15 का, है ना। इसको 12 का। अब देखो, 20 दूना 40, अब 20 एक कम 20, ठीक। 15 तिया 45, अब 15 एक कम 15। इसी तरह 12 तिया 36, अब 12 दूना 24। ये मात्रा होगी बराबर। देखो, ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 60। अब तीनों को एक जगह में खाली कर दो। कर दिया। अच्छा देखो, अनुपात नहीं चेंज हुआ इससे, अनुपात वही है। देखो, काटना चाहो तो काट के देख सकते हो। 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 20 एक कम 20, 20 दूना 40। अनुपात थोड़ी चेंज हुआ है, अनुपात तो वही है ना, मात्रा हमने खाली बराबर की है। बात समझ में आई? ऐसा कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। मात्रा बराबर कर रहे हैं। इसको जोड़ो कि जरा कितना आ रहा है? 121। इसको जोड़ो 59। तो इस अनुपात में हो जाएगा। हाँ, लगाए थे, सही था, बहुत बड़े। कैसे लगाया था? तो इसके पहले वाले कहे नहीं लगे? ठीक है, समझ में आया रजत? पक्का? विद्या कसम? चलिए, 12वां क्वेश्चन हो गया ना? ये समझ में आया है? तो 13वां कर डालो। 13वां क्वेश्चन देखो, अलग अनुपात चेंज कर दिया है ना। पहले बराबर 1:1 में मिलाते थे, अभी हाँ 5:2 में मिला रहे हैं। आसान है ये भी, ठीक करना यही कमवा है, बस थोड़ा सा ट्रिक के साथ। आज कौन कौन गायब हो गया है? कहाँ गए हैं सब? भी मिला है क्या? किस चीज का? खरुजा वाला? हाँ, कुछ नहीं है उस मेला में। कल हम भी गए थे। नहीं, सच में हम जगेश्वरनाथ नहीं गए तो यहीं चले गए, हम कहे यहीं चल लेते हैं। कुछ नहीं था। पता है, अब पहले जैसा मेला भी नहीं लगता। पहले मेला था ना, उसमें हर चीज मिल जाता था जरूरत का आदमी के, तो इसलिए इंतजार करता था सब मेला है। अब बाजारे मेला हो गई है। तो अच्छा, बच्चे भी ना, पहले क्या था कि 9-10 में चाहे जो इंटर वाले बच्चे भी मतलब एक्साइटेड होते थे। कारण ये था ना कि बाजार बाजार में जाने को कम मिलता था। ठीक है, अभी क्या है कि अब सब बाजार में ही पड़ता है। दुनिया भर की कोचिंग हो गई, तो रोज बच्चे आ जाते हैं बाजार। चाट फुल्की गोलगप्पा तो सभी खा लेता है वहां पे। इसी के लिए मेला में जाते थे सब, है ना। तो वो गोलगप्पे रोज ही मिल जाते हैं सड़क पे, तो काहे को जाएगा कोई?
अच्छा, एक और चीज था पहले ना, गुड़ वाली जलेबी का फैशन था, मतलब फैशन नहीं था वो, बढ़िया अच्छी भी लगती थी। अभी क्या है, अभी मिलावट इतना ज्यादा हो गया। पहले कम मिलावट, तो पता है पहले आलू मिलाते थे, कहा था मैंने ना कि आलू और वो गन्ना मिलाते थे, तब भी फिर भी वो शुद्ध था कम से कम। जो खा रहे थे वो ऐसा नहीं था कि नुकसान करेगा, शुद्ध खोआ न रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मिलाते हैं ये नुकसान करेगा। अच्छा, पहले जो तेल यूज करते थे वो या तो सरसों का होता था या तो तीसी का होता था, अब रिफाइंड यूज करते हैं वो भी जली हुई। हाँ, और अब वास्तव में मेला जाने लायक नहीं है। मेला में कुछ अच्छा ऐसा कुछ है भी नहीं। पहले सच बता रहा हूँ, बाजार हम लोग बहुत कम रेयर जाते थे। मैं 10वीं पास कर गया था ना, तब तक मैं चकिया का मुंह नहीं देखा था, कसम बता रहा हूँ। मैंने 10वीं जब पास की तब तक मैं चकिया नहीं आया था। मुझे चकिया बनारस जैसा लगता था कि चकिया मतलब बनारस, जो चकिया चला गया वो बनारस चला गया। आज के बच्चे डेली चकिया आते हैं। नहीं, मान लो बनारस ना जाते हो पर चकिया तो आ ही जाते हैं वो। चलिए, 2 जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5, 5:1 है। यदि दोनों मिश्रण को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलो देखो, 4:5 और 5:1 है। चलिए, इनको मिलाना है ना। मिलाने के लिए अगर बराबर बराबर मिलाना होता तो क्या करते? बराबर बराबर करते। ठीक, बराबर करते, लेकिन बराबर नहीं मिलाना है। इस पर मिलाना कितना है? 5 भाग ये मिलाना है और 2 भाग ये। 5:2 में मिलाना है ना। देखो, 5:2 में मिलाना है। ठीक, 5 अनुपात किसका 5 भाग मिलाना है? इन भाई साहब का। और इनका कितना? 2। लेकिन 5 भाग मिलाने से पहले मात्रा तो फिर भी बराबर करनी पड़ेगी, तब ना बताएंगे कि 5 भाग इनका, 1 भाग इनका, चाहे 2 भाग इनका, है ना। 50 ग्राम इनको मिलाएंगे तो 20 ग्राम इसको मिलाएंगे ना। लेकिन उसके लिए ये मात्रा तो बराबर होनी चाहिए तभी ना। मात्रा बराबर करो, 5 4 9, और ये कितना है? 6। और 9 और 6 का एलसीएम 18, तो 18 बनाओ। इसमें 2 का गुणा करो और इसमें 3 का। 2 चौक के 8, 2 5 10, 3 5 15, और 3 कम 3। अब ये मात्रा बराबर हो गई इनकी। इनकी मात्रा बराबर है तो किस अनुपात में मिलाना है हमें? इस अनुपात में। 1:1 होता तो सीधे क्या करते? जोड़ देते, काम खत्म। एक का गुणा करो इधर, एक का गुणा करो इधर, जो बताया था तुम्हें। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? इस अनुपात में मिलाना है, तो बताओ। 5 भाग इनका, तो किसका गुणा कर दो? 5 का। और 2 भाग इनका, तो किसका गुणा कर दें? 2 का। अब मिला दो। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 15 दूना 30, 8 5 40, 30, 70, और 10 5 50, और 3 दूना 6, 56। काट देना। 7 दहा में 70, और 7 8 56, 2 5 10, और 2 चौके 8। मिश्रण का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो 2 में मिला है, 5 में इसको मिला है, 2 में इसको मिला है। 5:2 में मिलाना था, देखो। 5 में किसको मिलाना था? पहले वाले को, है ना, फर्स्ट जार। और सेकेंड जार ये है, इसको 2 में मिलाना है तो 2 में मिला है। 5 में इसको मिलाओ, 2 में इसको मिलाओ, हो गया। बराबर नहीं करोगे तो कैसे बता पाओगे कि 5 भाग मिला रहे हैं इसका? ठीक है। हाँ, 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 ये जानता हूँ इसको। एलिगेशन है, यही असल एलिगेशन है। किस पे? नहीं, गड़बड़ है। यही आएगा जो आया है।
तो बराबर करना ही पड़ेगा, बिना बराबर किए कैसे करोगे, है ना? बिना बराबर किए कैसे करोगे बताओ? यही आएगा, पर एकदम करेक्ट आंसर है। वैसे भी तुम एक एक को बराबर कर रहे हो, उसमें भी कर रहे हो बराबर, पर एक एक को कर रहे हो। ठीक है, रुको देखता हूँ मैं क्या दिक्कत आ रही है ना। हाँ, क्लास के बाद देख लूंगा। अभी करो इसको। 14 का 2 जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना और इतना है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। सुनो, इस क्वेश्चन में कहा है कि तुमको ये वाला अनुपात दे दिया है, ठीक ना? जो 5:4 आता है ये दिया हुआ है, 1:1, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है? तुम लोग अपने बुक को देखोगे, बुक में तो वहां मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो ये वाला अनुपात दिया है और ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है? किस अनुपात में मिलाएं, ये अनुपात पूछ रहा है, 5:2। जैसे इसमें 5:2 मिलाए थे ना, तो ये पूछा हुआ है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का अनुपात 1:1 हो जाए। करिए जरा। देखो, लगाओ जरा इसको। तो देखिए, पिछला क्वेश्चन कौन सा था? कौन से क्वेश्चन को कह रहे थे तुम? रुको। तो इसको देखते हैं ना। वैसे ही करो तुम लोग, ठीक है? फिलहाल वैसे ही करो जैसे बताया। देखते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। वो कुछ गड़बड़ है ना उसके एलिगेशन में। फिर इसको देखो, 2 जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 और 5:1 है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए? हाँ, तुमने मुझे था एलिगेशन गलत लगाया है। वो 1:1 में मिलाना था, ठीक है? बराबर बराबर मिलाना है। और तुमने 1:1 का रेशियो बनाया है। इस क्वेश्चन में सेम लगाओगे वो एलिगेशन तो लग जाएगा। अभी ध्यान आया। सेम जो जो एलिगेशन तुम वहां लगाए हो, है ना?
वहां की वजह इस क्वेश्चन में लगाओगे तो लग जाएगा, लेकिन वहां नहीं लगेगा, इसलिए गड़बड़ाया है वो। ठीक है, चलो, क्योंकि वो फाइनल परिणाम है तुम्हारा, जो वह एक बटा जो तुम दो लगाए हो या एक अनुपात एक जो लिखे हो, वो फाइनल परिणाम लिखे हो ना। ठीक है, कि दो द्रवों को मिलाया, उसमें क्या हो गया, एक एक बटा दो हो गया, और है ना, दूसरा वाला भी एक बटा दो हो गया, लेकिन उसमें एक बटा दो हुआ नहीं है, वो तो उस अनुपात में मिलाया गया है। बस समझ में आई? इस क्वेश्चन पे सेम ये एलिगेशन लगाओगे अभी इस क्वेश्चन के लिए तो लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ परिणाम एक अनुपात एक हुआ है। देखो करके, उससे भी करके देखना, इससे भी करके देखो, हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को करो जरा। नहीं हो रहा है, देख लो। 4:5 और 5:1। ठीक है, इसका ये नहीं दिया हुआ किस अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा तरीका जो एलिगेशन वाला वो लगा सकते हो इसमें। ये देखो, एक को किसी एक को बराबर कर देते हैं ना खाली, तो चार यहां से चार लिया हुआ है, तो पूरे 9 में से कितना, चार ना। ठीक, और दूसरा यहां से 6 है, तो इसमें से एक कितना, 5, हो कितना गया है, 1:1। परिणाम क्या बना है, 1:1, यानी दो में से एक। तो यहां से जब निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये वो आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन वहां तुमने उल्टा लगाया हुआ है उसे, उसका लगाने का तरीका बदल दोगे तो हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। यहां लगा लो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, एक तो तरीका ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर इधर अनुपात मिल जाएंगे ए और बी का। ठीक है, नहीं, ए और बी का अनुपात नहीं आएगा, ये किस अनुपात में मिलाए गए हैं दोनों जा रही है, फर्स्ट और ये सेकंड, इसका आ जाएगा ना। ठीक है, दूसरा इसको बराबर करके भी कर सकते हैं। देखो, ये 9 था और ये 6, कितना कर दें इसको, फिर से 18 बना दो। 3, 2 चौक के 8:10 और 15:3 ठीक है, अब किस अनुपात में मिलाया गया हमें मालूम तो है नहीं, लेकिन हो कितना गया है, 1:1। हम मान लेते हैं कि एक्स और वाई के अनुपात में मिलाया गया। किस अनुपात में मिलाया गया है, वाई के। ठीक है, और यहां से फाइंड कर लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक ना, या एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का तरीका जो होगा, देखो 8x और 15y इधर है ना, ये ना होगा, देखो 8x प्लस 15y ये आएगा, है ना। जितना ये आएगा 8x और 15y, उतना ही कितना आएगा, 10x प्लस 3y भी आएगा, आएगा ना। यानी देखो, हम लिख सकते हैं 8x प्लस 15y बराबर 10x प्लस 3y। एक्स बटा वाई निकाल देना है तुम्हें, एक्स बटा वाई निकल जाएगा। देखो, आठ, देखो एक्स को, 8x को उधर ले जाओ तो ये 2x बचेगा, और 3 को इधर ले आओ तो ये 12x है ना, यानी 12y ये और 2x ये। ठीक ना, 2×6 = 12, ये y को उधर ले जाओ, x बटा वाई जो आएगा 6:1 का आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है जो हमने सीखा है जिस तरह से। एक एलिगेशन का तरीका है, इससे भी करना चाहो तो कर सकते हो। 4/9 में से 1/2 घटाओ। ठीक है, बड़ा कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला, 4/9 में से 1/2 घटाएंगे तो बड़ा ये वाला पड़ेगा ना। ठीक है, तो घटाओ, 9 × 1 = 9, 4×2 = 8, 1/18 आएगा। इधर घटाओ, 5/6 में से 1/2 घटाओ तो 5×2 = 10, आ 6 × 1 = 6, 10 में से 6 गया 4, ये ना बचेगा, 4/12 कट जाएगा। देखो, 4×3 = 12, 3 और 3×6 = 18, 6:1। समझ में आया? समझे, तो 10वां क्वेश्चन तुम्हारा गलत लगा हुआ है ना। ठीक है, वो ध्यान रखना इस चीज का, कि एलिगेशन तब लगाएंगे जब परिणाम दिया हो। ठीक है, आखिरी क्या बन रहा है जब तक वो नहीं मालूम रहेगा, ये नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो लगा सकते हो ना, वो आसान रहेगा, है ना। ठीक,
इसीलिए इसका नाम मिक्सचर एंड एलिगेशन है इस टॉपिक का। और यही कारण पता है क्या, यही कारण की गलतियां करते हैं हम लोग ना। ये 1:1 में जब मिलाएंगे तब एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ठीक ना। चाहे 2:3 में मिलाएंगे तब भी एलिगेशन नहीं लगाएंगे। परिणाम दिया होगा तब एलिगेशन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। कि इतना हो गया तो किस अनुपात में मिलाया, इस क्वेश्चन के लिए लगाएंगे खाली। 15वां देखो, 2 जार में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो जल्दी जल्दी कर दो इसको। तो हो गया, 1:1 आ रहा है, ठीक है। 1:1 सही है। मात्रा बराबर है ना, मात्रा पहले ही से बराबर है, ठीक है। हाँ, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। हाँ, खाली एक्स और वाई का गुणा करके निकाल लोगे तो 7x बराबर 7y आ जाएगा ना। नहीं, तो एक्स बटा वाई कैसे आ गया 1:1? चार एक्स आया, ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स। हाँ, 3:1 आएगा, 3:1 आ रहा है। आगे क्वेश्चन लगाते थे, हमें ध्यान रखना है ना, क्योंकि जो तुम्हारे सवाल उसमें लगा होगा, जहां भी देखा होगा उसमें अनुपात 1:1 का हो रहा होगा, मिलाया नहीं जा रहा होगा ना, ये ख्याल रखना। यही कारण है कि हम लोग सीख नहीं पाते हैं मिक्सचर एलिगेशन। बताने वाला भी कभी ये नहीं बताता है ढंग से, ये दोनों चीजें हमको भी ध्यान नहीं था, है ना। हाँ, 3:1 ठीक है। ब्रिजेश कहा जाता है फट से, सबका आ गया ना 3:1। कोई ऐसा जिसका ना आया हो। अच्छा संजना, दिन ऐसा लग रहा है बोरिंग है। संजना को नींद आ रहा है, रात में जगी थी क्या? हाँ, तो कहीं बोरिंग लग रहा है दिन, शकल पे दिखा लिखा है तुम्हारे 12 बजे में। मेला में जाना था, नहीं गई कि घर से मेला देखने का पैसा नहीं मिला? चल, किसी का नहीं आया हो ये क्वेश्चन, कोई ऐसा जिसका ना आया हो। तुम्हारा नहीं आया है, ठीक। 5 और 7 आ रहा है, ठीक। और कोई? देखो इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं ना। 4:3 था और 5 अनुपात कि 2:5 है। अच्छा, 4:3 है और 2 और 5 है, ये ना, ठीक। अब कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात हो जाए 1:1 का, ठीक है। तो देखो, पहले तो बराबर करेंगे, तो 4 3 7 और 5 2 7 बराबर है, इस बार बराबर है। तो बस खाली अनुपात में मिलाना है हमें, है ना। एक्स यहां रखो और वाई इधर, ठीक ना। तो एक्स कितना, 4x और प्लस का 2y बराबर होगा 3x प्लस 5y के, क्योंकि 1:1 में हो जाना है इनको, है ना। अगर ये भी क्वेश्चन होता है कि अनुपात 2:5 का हो जाए तब भी लगा लेते हैं ना, ठीक है। अब इधर ले आओ इसको, 3x को इधर ले आओ तो ये बचेगा x, और इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा 3y, ठीक। अनुपात x और y का निकालना है, y को इधर ले आओ, x बट्टा वाई बराबर 3/1, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है इस बात के कि 4 किसमें से, 7 में से, है ना, ठीक।
दो किसमें से? सात में से। इसी ए को ले रहे हैं कि खाली ए रहता तो कितना रहता? तो सात में से चार रहता और ए कितना रहता? सात में से दो रहता। ठीक ना? अनुपात कितने का बन जाता? आधा। एक अनुपात दो का, मतलब एक बट्टा दो। एक बट्टा दो ए रहता है ना फाइनल में, तो फाइनल में एक बट्टा दो। ठीक। चार बट्टा सात में से घटाओ इसको, तो दो चौक के आठ, सात गया है ना, यानी एक बटा चौदह। इधर से दो दूना चार, तीन बटा चौदह। ठीक ना? हाई देखो कट गया, ये बचा तीन अनुपात एक का। ठीक ना? ये फाइनल अनुपात, इस अनुपात में मिलाएंगे तो ये आएगा। ठीक है? हाँ, किसको उल्टा कर दिया जाता है? नहीं, ये सही आया है, तीन अनुपात एक। क्या उलट देंगे? कहाँ मिला रहे हैं? यहाँ भी तीन अनुपात एक आया है, गलत कहाँ आ रहा है? वहां भी तीन अनुपात एक, यहाँ भी तीन अनुपात एक, सही है। समझ में आ रहा है जत? गलत सूर्य लिख लिए थे, छपा हुआ है तुम्हारे पास, गलत कैसे लिख लिया तो? चलो, लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो 16वां क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर, हाँ, कौन रट लिया है? 16वां क्वेश्चन अच्छा है ना? ठीक है। 17वां अच्छा है। 16वां क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना? 16वां क्वेश्चन जो है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। इसमें छह सात क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इसको उस तरह से लगाना जैसे लगाते थे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि टाइप का है ना, उसमें से उतना निकाल रहे हैं, फिर उतना निकाल रहे हैं, जितना बच गया उसमें से फिर उतना निकाल लिए। ठीक ना? ये चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप का है कि नहीं? देखो, इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए याद रखना एक चीज, सिंपल सा याद रखेंगे, है ना? ए बराबर पी वन प्लस आर बटा 100 का घात, है ना? एन रख लो, टी रख लो, जितनी बार, है ना? एन रखो चाहे टी रखो, एक के बाद, है ना? ठीक है? इससे मतलब नहीं बदल जाएगा इस बात का ना। ठीक है? कितने बार, कितना टाइम निकाला गया है। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे बस, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना? ये जो इनिशियल मात्रा होगी वो होगी, और ये फाइनल मात्रा आती है। ठीक ना? या इसको कह लेते हैं हम लोग ए बटा पी। ठीक। और यहां लिख लो 1 + r/100 का घात टी। ठीक है ना? ये मिश्रण की नई मात्रा होगी। ठीक ना? मतलब ये पूरी शुरुआत, मतलब ये मिश्रण होगा, है ना? ये शुरुआत में मात्रा होगी। ठीक है? ये नई मात्रा और ये शुरुआत में। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन बनता कैसे है। आर कितना एक बार में निकाला जा रहा है? अच्छा, ये आर बटा जो 100 है ना, ये तब होता जब ये परसेंटेज में होता। ठीक है? परसेंटेज होता ना,
परसेंटेज को किसमें बना दो, रेशियो में। ठीक है, एक बार में कितना निकाला जा रहा है, 8, 8 निकाला जा रहा है, 8। कितना लीटर दूधवा है, 80 लीटर। तो शुरुआत में दूध था 8, निकाला 8 जा रहा है, और शुरुआत में दूध कितना, 80। बस इसको रेशियो बना लेना। ठीक है, 10% होगा, है ना। अरे परसेंटेज निकालोगे तभी। ठीक, तो यहाँ पे जो आर लिखते हैं हम लोग ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे, निकाली जाए गई मात्रा। आर क्या होगा, निकाली गई मात्रा ना। हाँ, इसकी जगह लिख लो कुल मात्रा। अब करो, तो जो ये आता है वो क्या आ जाएगा, रेशियो आएगा। ठीक है, रेशियो आ जाएगा तो आसानी से कर लेंगे हम लोग ना। ठीक है, बस इतना रख देना, ये रेशियो आ जाएगा। रेशियो देखो कैसे आता है, ये 8 दहा में 10 एक कम 10 एक 11/10, ये आया 11/10। अच्छा, निकाला जा रहा है कि जोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इसको निकाल निकाल दो, इसको भी क्या कर दो, माइनस। अब कितना आएगा, हाँ, 9/10, 9/10 का घात टी। टी कितनी बार किया गया है अब ये देखते हैं ना। ठीक है, तो देखो यही प्रक्रिया 2 और बार दोहराई गई है, मतलब एक बार 8 लीटर निकाला था, 2 और बार निकाला, तो कितनी बार, कुल 3 बार ना। तो इसको हटाओ, यहां पे कितना रखेंगे, 3, है ना। अब जो मात्रा निकल के आएगी, 9×9 = 81, 729, अब बटा में कितना, 1000। अगर 1000 लीटर रहा होता ना, तो कितना बचता, 729 लीटर बचता। बात समझ में आई? अगर 1000 लीटर रहा होता तो मात्रा कितनी बचती फाइनल, 729 लीटर बचती। अब क्वेश्चन जो जो पूछा है उसमें बता सकते हो। दूध और पानी का अनुपात पूछा है, कुल मात्रा का अनुपात यही ना है, इसमें दूध कितना बचता, ये दूध था ना 1000, ठीक, दूध था जिसमें अभी बचा कितना दूध, 729 बचा है। तो बताओ 729 दूध बचा है, तो पानी कितना मिला दिए, जो बच गया निकालो। 32 कहां से आ रहा है, अरे एक बात बताओ, 1000 लीटर पानी था, दूध था, है ना, उसमें 729 लीटर हमने दूध बचा है। अब पानी मिलाते गए तो कितना दूध बचा, 729 लीटर। तो पानी कितना रह गया इसमें, 200, 271। सही है, पहला अनुपात पूछा था, ये निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा देखो, दूध और मिश्रण का अनुपात, तो दूध ये है, अब मिश्रण ये है। ठीक है, ठीक, ये तो यही सेम निकल गया, है ना। तीसरा पूछा है पानी और मिश्रण का अनुपात, पानी ये है अब मिश्रण ये है, 271/1000। चौथा क्वेश्चन देखो, दूध में मिश्रण में दूध का प्रतिशत, दूध का प्रतिशत कितना है, दूध इतना है 729, देखो 729 दूध है, कुल मिश्रण कितना का है 1000 का, तो गुणा 100, ये प्रतिशत हो गया, काट दो 72.9%। 80 पे निकालने की जरूरत नहीं है, इसी पे हो जाएगा ना सब। अगला देखो, मिश्रण में पानी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत इतना है ना, तो 27.1 आ जाएगा, इतना परसेंट। और 27, 271/1000 गुणा 100 कर दो। मिश्रण में दूध की मात्रा, मात्रा निकाल सकते हो, देखो दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, 1000 किसके बराबर, 80 के, 80 शुरुआत था ना, 1080 के बराबर, तो 729 की मात्रा निकाल देंगे, निकल जल्दी बताओ। देखो 1000 किसके बराबर, 80 के। ठीक है, तो एक किसके बराबर, 8/100 के। हमको चाहिए किसकी मात्रा, दूध की पूछा है, तो 729 की मात्रा चाहिए, 729 का गुणा कर दो, ये आएगा आंसर। ठीक है, इतना दूध की मात्रा बचेगी। क्वेश्चन में तुमसे अक्सर दूध की मात्रा नहीं पूछेगा, तुमसे अक्सर जो पूछता है ये अनुपात पूछ लेता है, ये परसेंटेज पूछ लेगा। ठीक है, जो पूछता है, लेकिन हम निकालना सारा जानते रहेंगे ना। ठीक है, इसी तरह मिश्रण में पानी की मात्रा पूछा हो तो पानी की मात्रा 271 की वैल्यू निकाल देंगे बस। ठीक है, एक की वैल्यू इतनी, 271 की, 271 गुणा कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, इसको बेसिक से भी लगाया जा सकता है। ठीक है। बेसिक से लगाओगे तो बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। लास्ट वाला तुम लोग लगा के सब बता दो जल्दी जल्दी, तो कितना अनुपात आएगा। अनुपात बता दोगे तो बाकी सब तो बता ही दोगे। ब्रिजेश बता। अच्छा, वो सब आ जाएगा ना, पी की जगह 80 रख देना। देखो, ये जो तुम चाहते हो ना, ये सीधे सीधे पी की जगह 80 रख दोगे तो अपने आप सब आ जाएगा। हाँ, पी की जगह जैसे 80 रखोगे अपने आप सब आ जाएगा, तुम्हारा मात्रा निकल के दे देगा वो। ठीक ना। लेकिन मात्रा तुम्हें पूछता कम है, पूछता है रेशियो है, तो ये रेशियो इस तरह से निकल जाएगा। अक्सर करके ये वाला रेशियो पूछा जाता है ना। मिटा दें इसको। हाँ, तो दो बार दोहराई गई, दो ही बार दोहराई गई। दो और बार नहीं ना कहा है, तो इसका मतलब दो बार दोहराई गई है केवल। ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है ना। बस। ठीक। इस बार प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, केवल दो बार। ठीक है। तीन बार नहीं दोहराई गई है ना। एक कनस्थ में 63 लीटर दूध है, उसमें से 9 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया गया। ठीक, फिर 7 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी और डाल दिया गया, तो नए मिश्रण में ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहले 9 लीटर निकाला गया, फिर 7 लीटर निकाला गया, ये ध्यान रखिएगा बस। है ना। तो जब इस तरह से होता है, तो हम लोग वहां भी चेंज कर देते थे, है ना। परसेंटेज जैसे ही चेंज होता था, तो वहां भी दो खाना बना देते थे, है ना। देखो, अलग अलग अगर हर साल अलग अलग परसेंटेज रहता है, तो हम उसमें भी क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं 1 प्लस आर जितना भी रहे। तो पहली बार 9 निकाला था किसमें से, 63 में से। आप फिर गुणा कर देते हैं 1 प्लस या माइनस ना। अब ये माइनस करना है हमें, तो यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि कम हो रहा है हमारा ना। ठीक है। तो 7, अगली बार 7 निकाल रहे हैं तो 7/, ये हो जाता है। ठीक है। बस रेशियो निकल गया तुम्हारा। दूध और पानी, दूध और मिश्रण का अनुपात ये निकल जाता है ना। ये दूध पूरा शुरुआत में दूध था, तो दूध और मिश्रण, मिश्रण तो उतना ही रहेगा जितना शुरुआत में था। 9 7 63, और 7 एकम 7, 7 में से एक गया 6, 6/7। इधर 7 9 63, और 9 में से एक गया 8, 8/9। तो मिश्रण में जो दूध और मिश्रण का अनुपात है 8×48 में 72। ठीक है। मतलब कुल मिश्रण 72 लीटर था, तो उसमें से 48 लीटर दूध भी बचा है। 63 है, हाँ 63, 9 7 63। तो 63 लीटर में सीधे सीधे, तो पता है ये आसान कर दिया इसने। अगर तुमसे मात्रा भी पूछेगा तो फट से बता दोगे। कुल 63 लीटर मिश्रण था, जिसमें दूध कितना बचा भी, 48 लीटर। ठीक है। तो बताओ पानी कितना मिला दिए अब तक हम लोग। हाँ, जो बचा। ठीक ना। तो 15 लीटर। ठीक है। अब इसमें अनुपात पूछे कि दूध और पानी का अनुपात बताओ, तब तो 48 और 15 का, है ना। जितना क्वेश्चन पूछा है सब निकाल डालो। दूध और पानी का अनुपात पूछा है, दूध और मिश्रण का अनुपात पूछा है, पानी और मिश्रण का अनुपात, मिश्रण में दूध का प्रतिशत, मिश्रण में पानी का प्रतिशत, मिश्रण का प्रतिशत, सब बता दो। कभी कभी मिश्रण की सांद्रता पूछ लेता है। देखो, कभी कभी ये ना पूछ के क्या पूछ लेगा, मिश्रण की सांद्रता ज्ञात करो। ठीक है। तो सांद्रता का मतलब होता है कि पानी कितना है ऐसा नहीं बताना होता, पानी छोड़ देते हैं बाकी सब कितना है। ठीक है। मतलब दूध कितना है ना।
दूध की सांद्रता पूछेगा इस तरह से कहेंगे, या मिश्रण की सांद्रता, तो दूध का प्रतिशत बताना होता है, तो 48/63 × 100। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सारा निकाल डालना, लेकिन जितनी वैल्यू लिखी है उस पे ना, क्वेश्चन में सब आदत बनाओ उसको, कोई बड़ी चीज नहीं है निकालना, आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग। नागराज समझ में आया है? पक्का? नागराज, कल किस किस चीज की क्लास चली थी? जीके जीएस? हिंदी चला था? हिंदी में क्या पढ़े तुम लोग? हाँ? समास? समास कौन सा समास चल रहा है? खत्म हो गया समास? समास सबका खत्म हो गया? तो संधि और समास दोनों हो गया ना तुम लोग का? लालू, समास हो गया? लालू नहीं आ रहा ना? क्या है? लालू छुट्टी वाले दिन आता है। लालू अपना जब छुट्टी रहता है तब चलता है घर से। क्या तो अतवार को मेला देखने गया था? हाँ। हिंदी पढ़ के क्या करेंगे? ये सोचा था? चलो, आ गया सबका कि नहीं? अच्छा, इसी का बेसिक मेथड देखा जाए। चलो प्रयोग करते हैं ना, थोड़ा सा कर लो, क्योंकि कभी कभी काम आ जाएगा वो भी तुम्हारे। देखो, इसके पहले 16वां क्वेश्चन देखो जरा एक बार। 80 लीटर दूध था ना? ठीक है। बेसिक मेथड देखो कितना टेढ़ा है, वो भी तुम देख लो। लेकिन करने वाले बच्चे उससे भी कर लेते हैं ना। ठीक है। देखो, 80 लीटर दूध था, इसमें से क्या किया, 8 लीटर निकाल दिया। ठीक है। हाँ, 8 लीटर की जगह क्या मिलाया, 8 लीटर पानी। ठीक है। मतलब 8 लीटर दूध निकाला तो बचा दूध कितना इसमें, 72 लीटर। ठीक। अब 72 लीटर में पानी मिला दिया, 8 लीटर, तो अब दूध 72 लीटर है, पानी कितना है, 8 लीटर। ठीक है। दूसरी बार फिर से 8 लीटर निकाला, 80 में से, 80 में से निकालेगा ना? ना। 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखो, 72 किसी तो 80 हो गया ना, पानी मिला दिया तो। अब ये 80 लीटर में ना पानी और दूध दोनों हो गया। अब इसमें से फिर 8 लीटर निकाला। बताओ, खाली दूध है निकाला कि पनियो निकला इस बार? पनियो निकला ना। ठीक है। अब यहीं आके अटक जाते हैं हम लोग, समझे? तो बेहतर है वही तरीका, निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से निकालोगे तो पता नहीं चलेगा कितना दूध और कितना पानी निकला, है ना? किस अनुपात में निकलेगा? इसी अनुपात में, जिस अनुपात में होगा, है ना? 8 एकम 8, 8 नवा 72। 8 लीटर में 9 भाग क्या निकलेगा, दूध का, 1 भाग पानी का, है ना? तो हम बता सकते हैं कि अभी दूध मिश्रण में कितना बचा। देखो, ये 8/9 8 72 ना। देखो, तो 7.2 लीटर दूध निकलेगा,
0.8 लीटर पानी निकला। 10% निकाल रहे हैं ना, तो इतना निकला। मतलब 72 में से अब इसको कम कर लो तो ये दूध, 8 में से इसको कम कर लो तो बचा हुआ था पानी। इतना मिश्रण बचा होगा अभी भी। तो ये करके परेशान हो जाओगे, तुम मत करो। वही ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ खतरनाक वाले होते हैं, वो निकाल लेते हैं इसको भी, है ना। मेरा एक दोस्त था, जिसको बताता हूँ सीबीआई में है ना, वो पता नहीं कैसे निकाल लेता था उसको। हाँ, कैलकुलेशन तेज था उसका। चलो, अच्छा एक बात बताओ, रीजनिंग पढ़ना है ना हमें? रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे?